अदलिया में मुबैना मुदाखलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक और खत। ज़राए के मुताबिक खत में इंकशाफ किया गया ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिशियल का पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। पैगाम दिया गया, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी तर्क कर दो। ऐसे धमकियां में ज़रबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये नहीं समझा कि ऐसे पैगाम से इंसाफ के अमल को नुकसान पहुंचने का खतरा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो एक ख़त की बाबत गुफ्तगू उन्होंने की और आज कुछ क्लैरिफिकेशंस दी, वजाहतें की और अपनी राय भी दी। उस ख़त के मंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। गो कि उस ख़त को अटॉर्नी जनरल साहब ने आज बड़ी वजाहत के साथ कहा कि उसके अपने मंदरजात के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं थी, लेकिन मैं चीफ जस्टिस के नोटिस में ला रहा हूँ। तासुर दिया गया, इंटेलिजेंस इदारे जजेस के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अटॉर्नी जनरल की खुसूसी गुफ्तगू। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। पाकिस्तान को बहरान की कैफियत से निकालने के लिए पाकिस्तानी बनकर सोचना है। अता तारड़ ने कहा, अटॉर्नी जनरल की तरफ से एक पैगाम दिया गया कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। इसको सियाको सबाक से हटकर खत लिख दिया गया। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, तासुर दिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। तासुर बनता या बनाया जा रहा है कि अदलिया और इंतजामिया के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। रियासतों के कुछ हसास मामलात होते हैं। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के आईनी फ़राइज़ में मुदाखलत नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का स्टेट काउंसिल से मुकालमा, कहा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। कह देना बड़ा आसान है, 5th जनरेशन वॉरफेयर है। किसी में जुर्रत नहीं कि जज को अप्रोच करे। कोई अप्रोच की कोशिश करेगा तो उसके हाई ऑफिस तक तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुतालिका इदारों को नोटिस जारी। We are allowing the request, but we would then you'll have to make arrangements for what is it called, video link wherever he is, and the video link, please have it tested and all that. So when we assemble, we don't want any disturbance. The video link facility, however you want to arrange it, they have already been provided. See, but since there is a stay and this matter is pending for some time, we don't want to have a long day. So how soon can you make arrangements? आज हमें बता दें, क्योंकि अगर हो सके तो फिर परसों से कम से कम आगाज तो कर लें। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए हाजिर होने की इजाजत। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई की खुद दलाइल देने की इस्तदा मंजूर। केस की मज़ीद समाअत जुमेरात को 11:30 बजे होगी। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अगले हफ्ते तक वीडियो लिंक का बंदोबस्त हो जाएगा। चीफ जस्टिस बोले, अगले हफ्ते पाकिस्तान में नहीं हूँ, परसों तक बंदोबस्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही पे 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। नैब और पंजाब हुकूमत के वकला ने वफाकी हुकूमत के दलाइल अपनाने का बयान दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, हम पार्लियामेंट की नैब तरामीम की हिमायत करते हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। उधर इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। निजी कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया।
कानून में तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। 5 लाख से ज्यादा सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। गवादर बंदरगाह को मुकम्मल फ़ाल करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा इक़दाम। एक खास तनासुब से दरामदी अशिया गवादर बंदरगाह पर लाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सीपैक और चीनी सरमायाकारी के तहत मनसूबों के हवाले से जायज़ा इजलास। सीपैक 2 पर तेज़ी से अमल दरामद के लिए तमाम वजारतों को राब्ता रखने की हिदायत। कहा, सीपैक 2 पर वजारतों और सरकारी इदारों का किसी भी किस्म का तातुल कबूल नहीं। उधर वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। निजकारी अमूर के हवाले से अहम जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि इदारे मुनाफे में हो या खसारे में प्राइवेटाइज किया जाएगा। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी भी प्रोग्राम में शामिल। हॉकी सिर्फ कौमी खेल नहीं, कौमी फख्र है। 13 साल बाद कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हॉकी टीम से मुलाकात। हॉकी टीम और इंतजामिया को नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुबारकबाद। कहा, हॉकी टीम के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। मौजूदा टीम के खिलाड़ियों ने माजी की याद ताज़ा कर दी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ। पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपोर्ट करने का उसूली फैसला। उधर वज़ीर आला का नवाज शरीफ के हमरा म्यू अस्पताल का दौरा। ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की, इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर आने का सिलसिला शुरू। आज़ाद कश्मीर में ट्रांसपोर्ट जल्दी बहाल होने लगी। लॉन्ग मार्च के शुरका की अपने अपने इलाकों में वापसी। मुजफ्फराबाद में गुज़श्ता रोज़ जांबक 3 नौजवानों की नमाज से जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात मंजूर किए गए। 100 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत 3 रुपए यूनिट मुकर्रर। 300 यूनिट तक 5 और ज़ायद यूनिट पर 6 रुपए कीमत होगी। 1 से 300 यूनिट तक कमर्शियल रेट 10 रुपए, 300 से जायद पर 15 रुपए मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर में आटे की फी कीमत 2000 रुपए मुकर्रर। कश्मीर वाली सूरत हाल पे मैं ये समझता हूँ कि अब अमन लौट आया है, मामलात जो हैं वो सुलझ गए हैं और हल की तरफ चले गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ इंशाअल्लाह ताला किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे और साजिश करने वालों को बेनकाब करते रहेंगे और इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। 7.7 बिलियन रुपीस हमने कश्मीर गवर्नमेंट को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह एक बिलियन और थे, वो भी उनको ट्रांसफ़र कर दिए। कश्मीर काज के लिए सारे मिलकर आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। आज़ाद कश्मीर की तरफ किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंतशार की सोच थी कि किसी न किसी तरह इंतशार फैले। मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चलने वाले सियासी मुखालफिन को मायूसी हुई। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुकाम बोले, 7.7 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुंतकिल कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म के बरवक्त इक़दामात से आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर है। बैरिस्टर साहब देखिए, हाउस का एक तरीका होता है, ऑटोमेटिकली जो अल्फाज जो गैर पार्लिमानी होते हैं उन्हें एक्सपंज कर दिया जाता है। प्लीज आप भी नहीं बोले, आप भी नहीं बोले, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैडम जस्ट अ सेकंड, हमने आपसे रिक्वेस्ट नहीं की कि उनके अल्फाज को स्पंज कर दे, वो स्पंज ही होंगे और आपने करने ही करने, लेकिन स्पंज के अल्फाज जायल नहीं हो जाते उसका असर। जब आप एक चेयर पे बैठे हों तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी पब्लिक लाइफ और आपका एक एक लफ्ज आवाम सुनते हैं और देखते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होता है। इसलिए सोच समझ करके हर लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपने उनमें से एक को भी एक्सपेल कर दिया तो कोई और आकर के वो ऐसे लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेगा। ख्वाजा आसिफ के अल्फाज पर उन्हें एक्सपेल किया जाए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी इसी तरह करते हैं जैसे कल ख्वाजा आसिफ ने किया। बैरिस्टर गौहर की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचेस से शोर। उमर अयूब बोले, मार्शल लॉ अयूब खान ने नहीं, जनरल सिकंदर मिर्जा ने लगाया। असद कैसर ने कहा, चमन सरहद के मामले और KP में लोड शेडिंग पर कमेटी बनाई जाए।
वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, स्मगलिंग एक नासूर है। बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए ये कदम उठाया गया। बिजली चोरी पर तमाम सूबों में यकसा पॉलिसी नाफिज की जा रही। कादिर पटेल का भी जज्बाती खिताब, कहा मुल्क सियासतदान ही चला सकते हैं, कोई खिलाड़ी नहीं। IMF मिशन और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए IMF को प्लान फराहम किया जाएगा। IMF की आइंदा माली साल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल नस्ब करने की तजवीज़, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज करने पर इत्तफाक। निजकारी के अमल ने कभी मुस्बत नताइज नहीं दिए। PIA और एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिक असासे, वज़ीर ख़ज़ाना ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कौमी फ़ज़ाई कंपनी की निजकारी के खिलाफ रज़ा रब्बानी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा क्या वज़ीर ख़ज़ाना वाह और कामरा को भी निजकारी कर देंगे। लग रहा कि अशराफिया कौमी असासों को हथियाना चाहती है। फैसल बाउदा ने एक और पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्वीट में कहते हैं, फिर से मखसूस मीडिया ग्रुप्स में कोई प्रोपेगेंडा होने को है। किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। टाइमिंग चेक करें। आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं। कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुतालिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने का फरमाइशी प्रोग्राम भी बनाया गया है। क्या मुहिम का टारगेट SIFC दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में आने वाली आलमी सरमायाकारी है? सवाल उठाते हुए कहा, इसका हतमी हदफ कौन है, वक्त आने पर सब बताऊंगा। सूरज का मिजाज फिर बरहम। पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में पारा हाई। तुरबत और जैकबाबाद पे पारा 45 तक जा पहुंचा। CP में 43 रिकॉर्ड। कराची में गर्मी की हालिया लहर बरकरार रहने का इम्कान। आइंदा 2 रोज की गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के सिलसिले में ICC के हेड ऑफ सिक्योरिटी पाकिस्तान पहुंच गए। डेव मस्कर की PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर और दीगर हुकाम से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम्स की सिक्योरिटी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। 2-0 से जेर कर दिया। फ्रेंच लीग में टाइटल जीतने के मजबूत उम्मीदवार PSG को अपने आखिरी होम मैच में शिकस्त का सामना। टोलोस ने 1 के मुकाबले 3 गोल से कामयाबी हासिल की। स्टार फुटबॉलर क्लियन एम्बापे ने क्लब को खैरबाद कहने के बाद शायकीन के साथ अलविदाई लम्हात गुजारे।